तो प्यारे दोस्तों, आज बैकपैक बडीज़ आपको लेकर आया है जैसलमेर, और हम चल दिए हैं जैसलमेर के रास्ते में। और यहाँ मैं ड्राइव करती हुई, बहुत ही खूबसूरत रास्ता, दोनों तरफ रेत ही रेत और बीच में एक पतली सी रोड। मुझे ड्राइविंग में बहुत मज़ा आया। ये मेरे फ्रेंड्स एंजॉय करते हुए। दोस्तों, जब हम जैसलमेर जा रहे थे तो रास्ते में एक ये हमें खाने की जगह दिखी बहुत दूर जाके, जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। ये जो जगह थी काफ़ी अच्छी थी, बड़ी थी, और यहाँ बहुत सारे लोग जो लोकल लोग थे वो भी यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे। ये एक ऐसी जगह थी जो बहुत किलोमीटर चलने के बाद हमें दिखी थी, और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, बड़ी पार्किंग थी, वॉशरूम थे, और बहुत ही अच्छा इसका खाना था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर चल के कि कैसी जगह थी। आप भी यहाँ स्टे कर सकते हैं, या आपको जैसलमेर के बीच में दिखेगा जब आप रास्ते में होंगे। एकमात्र रेस्टोरेंट, खाने की जगह, जिसका नाम है सच कैंटीन। ये मेरी दोस्त बैठी हुई, मैंने खा लिया खाना और मैं चाय पीते हुए। अच्छी है। यहाँ सुंदर पेंटिंग और अच्छा इन्होंने एनवायरनमेंट दिया हुआ था खाने के लिए, खाना भी अच्छा था, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। जब हम जैसलमेर जा रहे थे तो रास्ते में इस तरीके के गोल्डन हाउस, जैसा कि जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं, तो उसके घर देख के हमें यकीन हो गया था कि इसे गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ के घरों को इस तरीके के गोल्डन पत्थरों से बनाया जाता है। छोटे छोटे गाँवों में इस तरीके के घर आपको रास्ते में बनते हुए दिख जाएंगे या बने हुए दिखेंगे। कुछ घरों में हमें ताले भी मिले, लेकिन हमने कुछ वीडियोस में लेने की इन्हें कोशिश की। कुछ लोग अपने घरों के बाहर बैठे एंजॉय कर रहे थे, कुछ अपना काम कर रहे थे, लेकिन दूर दूर घर थे, पास घर नहीं थे। ये शाम का टाइम है जब हम जैसलमेर पहुंच चुके थे। फिर हमने जैसलमेर पहुंचकर सबसे पहले गडीसर लेक को देखने की सोची। गडीसर लेक जब हम गए, वहाँ बहुत भीड़ थी और बहुत अच्छा वहाँ पे वाइब्स आ रही थी, लोग बहुत सारे एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे तरह तरह के कैफ़े भी थे, जैसे कि आपको दिख रहा है प्लेटर। हम अंदर भी गए थे, इसमें अच्छा था, आप यहाँ पे डिनर कर सकते हैं। यहाँ पे हर तरीके की वैरायटी का फूड आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भीड़ थी वो गडीसर लेक का एक प्रोग्राम देखने के लिए आई थी, जो कि एक म्यूज़िकल फाउंटेन प्रोग्राम है, जिसे हम आपको दिखाएंगे कि किस लेक पे ये होता है, और उसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी। गडीसर लेक का जो म्यूज़िकल फाउंटेन प्रोग्राम होता है उसकी मैं एक अलग वीडियो आपको बनाकर दूंगी, जिसे आप देख सकते हैं कि वहाँ किस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है। तो मेरे दोस्त और मैं चल दिए हैं गडीसर लेक की तरफ, और देखते हैं वहाँ का सुंदर नज़ारा, और आपको भी दिखाते हैं। चलिए इतने मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की और यूनिक नई वीडियोस देखने के लिए और बहुत सारी जानकारी लेने के लिए। तो ये है गडीसर लेक, जिसमें बीचों बीच एक, चलिए गडीसर लेक तो निकल गई मैं, क्योंकि दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। फिर सुबह उठ के हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, बहुत ही यम्मी ब्रेकफास्ट था, जो बिल्कुल जैन टेम्पल, जो जैसलमेर में जैन टेम्पल है उसके सामने है, नाखोरा टी स्टॉल। यहाँ पे हमने पोहा खाया, ब्रेड टोस्ट खाया, चाय पी, और हर चीज़ बहुत ही अच्छी और फ्रेश थी। ये देखिए अंकल चाय बनाते हुए, चाय पे चाय यहाँ बन रही थी और हम इंजॉय कर रहे थे उस चाय को। हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चाय पी और टोस्ट लिए, और बहुत टेस्टी सा यहाँ पे पोहा खाया। यहाँ का जो पोहा है वो ब्रेकफास्ट में ज़रूर खाइएगा, मैं आपको बताऊँगी। ये है जैन टेम्पल। जैन टेम्पल के अंदर भी मैं आपको दिखाऊँगी किस तरीके का यहाँ पे एनवायरनमेंट है। और हम इस जैन टेम्पल के दर्शन करने भी पहुँचे। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी खींची, कुछ रील्स भी बनाई, क्योंकि अच्छी एक जगह थी तो आप रील्स भी बना सकते हैं यहाँ पर। ये है जैन टेम्पल का रास्ता, यहाँ का फेमस जैन टेम्पल। यहाँ पर लोग जो हैं एक अलग ही तरीके का ड्रेस कोड लेके आते हैं, पहन के आते हैं, जैसे कि कुछ लोग आपको दिख भी जाएंगे। ये देखिए बॉय जो हैं उन्होंने इस तरीके का कपड़ा ओढ़ा हुआ है, प्रिंटेड,
इस तरीके से यहाँ बॉयज़ पहनते हैं और गर्ल्स को यहाँ पे साड़ी पहनना अलाउ है। और हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि हमने ड्रेस नहीं पहनी हुई थी इस तरीके की, जिस तरीके की यहाँ पे अलाउ है। हमने केवल बाहर से कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली और वीडियोस बनाई हमारे फ्रेंड्स ने, और हम यहाँ से फिर चल दिए पटवाओं की हवेली की तरफ। तो ये है पटवाओं की हवेली, जो एक बहुत शानदार हवेली हुआ करती थी अपने टाइम की, लेकिन अब यहाँ जो है ये गवर्नमेंट को दे दिया गया है। लोग इसे देखने आते हैं, इसका टिकट लगता है, और टिकट लेने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको टिकट कितने का है। यहाँ पे आपको छोटी सी मार्केट भी दिख जाएगी, देख लीजिए। ये है एंट्री फ़ी, जो भारतीयों के लिए है 150 और फॉरेनर्स के लिए है 300। यहाँ बाहर एक छोटी सी मार्केट है, इसके बाहर भी एक छोटी सी मार्केट है। तो वहाँ पे हमने इस टिकट ख़रीद के बाहर मार्केट में शॉपिंग भी की। बहुत अच्छी शॉपिंग प्लेसेस यहाँ पर हैं। आप अगर जैसलमेर कुछ कपड़े लेकर भी नहीं आए हैं तो आपको लेकर आने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको ऑलरेडी बहुत सुंदर ड्रेसेस, स्कर्ट्स और बहुत तरीके के आपको यहाँ पे यूनिक कपड़े मिल जाएंगे। मैं तो कहूँगी कि जैसलमेर आप खाली बैग लेके भी आ सकते हैं, जिसमें आप बैग में कपड़े भर के ले जा सकते हैं। मेरे दोस्तों ने भी यहाँ से शॉपिंग करके ये सारे कपड़े पहने, और हमने फिर पटवाओं की हवेली का आनंद लिया कि किस किस तरीके की बनी हुई है। ये एक यूनिक हवेली थी, जहाँ कहीं शीशे की नक्काशी थी, कहीं सोने के तार की नक्काशी थी। सबके रूम अलग अलग थे। विदेशों से आई हुई बहुत तरीके की यूनिक चीज़ें यहाँ पर थी। कुछ सिक्के थे, कुछ औजार थे। ये देखिए, ये एक तिजोरी थी, ये अंदर से हमने देखी, जहाँ पे गुप्त खजाना रखा जा सकता था। यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया कि किस तरीके के कॉइन्स होते हैं, किस तरीके की यहाँ पे हुआ करते थे पहले। ये तोलने के सामान, बाट, जो आजकल हम बाट के नाम से, भट्टों के नाम से जानते हैं, उस तरीके की ये चीज़ें हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था सोने के तारों की नक्काशी, और यहाँ ये ब्यूटी रूम है, जो रानियों का सौंदर्य कक्ष हुआ करता था, ये वो रूम है। चलिए थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर से कैसा नज़ारा दिखता है। ऊपर बहुत तेज़ धूप थी, गर्मी थी, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे एंजॉय किया। और अब हम आ गए हैं जैसलमेर फोर्ट की तरफ। जैसलमेर फोर्ट पे भी बहुत भीड़ थी, क्योंकि एक सीज़न है आने का, और यहाँ पे बहुत 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 सारी भीड़ मिलती है देखने के लिए इस सीज़न में। तो मेरे दोस्त और मैं भरी गर्मी में हैट वैट लगा कर चल दिए हैं जैसलमेर फोर्ट की तरफ। पूरी मार्केट भरी हुई खाने से, कहीं खाना, कहीं कपड़े, कहीं चप्पलें, कहीं आपको चूड़ियाँ, कहीं आपको कंगन, तरह तरह की चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। राजस्थानी यूनिक ट्रेडिशन चीज़ें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप जैसलमेर का टूर करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप अपनी कार से भी जा सकते हैं, और मेरे आप जैसलमेर होटल रिव्यू भी देख सकते हैं, जिसे मैंने अपने बैकपैक बडीज़ चैनल पे डाला हुआ है। तो और भी होटल्स मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें से एक होटल का मैंने यहाँ पे रिव्यू डाला है, गौरी हेरिटेज हवेली, उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर होटल और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। भाई मैं तो यहाँ पे शॉपिंग की चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। मेरा मन कर रहा था मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लूँ। मेरे दोस्तों ने तो शॉपिंग की, लेकिन मेरे पास थोड़े से पैसे कम थे, तो मैंने थोड़ी कम शॉपिंग की। लेकिन शॉपिंग जितनी भी की बहुत ही अच्छी थी, जिसे मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ज्वेलरी जो जनपद में आपको बहुत महंगी मिलती है, यहाँ पे बहुत सस्ते रेटों पे आपको मिल रही थी। तो मैं कहूँगी जैसलमेर जब भी जाएँ, जैसलमेर फोर्ट के बाहर की जो ये मार्केट है, यहाँ से शॉपिंग ज़रूर करें। यहाँ आपको बहुत यूनिक ड्रेसेस मिल जाएंगी, बहुत यूनिक कारपेट्स मिल जाएंगे, चादरें मिल जाएंगी, और साथ ही आपको बहुत सारी ज्वेलरी मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं। देखिए, ये मैंने जैसे आपको बताया था, ये सारा यहाँ पे मार्केट में मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आइए, खाइए, पिए, मज़े करिए और बहुत सारी शॉपिंग करिए। मेरे दोस्तों ने तो यहाँ से कुछ यूनिक ऐसी चीज़ें खरीदी जो घर में लगाने के बाद आपके घर की सुंदरता बढ़ जाएगी। इसके बाद हमने थक के चूर होके, जब बहुत गर्मी थी, तो कोकोनट वाटर पिया। कोकोनट वाटर भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे जूसेस, आइसक्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। ये देखिए, शॉपिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, सुंदर बैग, स्कर्ट,
पजामे और बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। भाई मेरा तो हर चीज़ पे मन आ रहा था कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, बट आपको पता है जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हमारा लेने का मन करता है, लेकिन हमें देख के शॉपिंग करनी पड़ती है। तो चलिए अब हम चलते हैं एक कैफ़े की तरफ और ये बाहर से नज़ारा जैसलमेर फ़ोर्ट का। मैं आपको 2-4 चीज़ें बता दूँ, जब भी आप जैसलमेर जाएं तो वहाँ की कचौड़ियाँ समोसे खाना ना भूलें, और यहाँ की जो मिर्ची पकोड़ा है वो भी यहाँ से खाने की आप ज़रूर सोचें। और यहाँ की एक बहुत ही यूनिक मिठाई है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो एक लड्डू के फॉर्म में होती है, तो वो भी आप यहाँ पे खा सकते हैं। यहाँ का सुंदर नज़ारा आप देखिए। और जब हम घूम के थक गए, हमने लास्ट में भेल पूरी सेव पूरी खाई, बहुत ही अच्छी यहाँ पे अंकल ने बनाई हुई थी। आप देखिए किस तरीके की सुंदर ठेली इन्होंने सजाई हुई है। तो दोस्तों मेरी इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपके यहाँ पास ऐसी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहुँचाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।